Hello students. So today I have taken a basic topic of English grammar, that is nouns. So first of all we'll see that what is noun. क्या होता है noun? A noun is the name of any person, place, thing or idea. In simple words we can say name, जिसका भी कोई नाम हो, naming words. Let us see the examples. Raju, boy, girl, Rohit, Delhi. So all these are nouns. As you can see here in the example also. Anu sang a song. So here Anu is a noun as well as song is also a noun. My family lives in Dehradun. So family and Dehradun both are nouns. Similarly, Goa is a nice place. So Goa and place both are nouns. The dog is a faithful animal. Here dog and animal both are again nouns. So इस तरह से जब भी हम किसी का नाम लेते हैं तो उनकी एक तरह की इमेजिनेशन, आइडेंटिफिकेशन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है. ओके, so let us now see the types of noun. So we have 5 types of noun. The first one is proper, common, abstract, material and collective. So first of all we'll talk about proper noun. What is a proper noun? A proper noun is the name of a particular person, place or thing. For example, Agra, Red Fort, Sonia, Reynolds, etc. So कोई भी नाम हो, ओके, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिससे हमें उस व्यक्ति की, उस जगह की, उस बिल्डिंग की पहचान होती है. ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल. दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. सो दिल्ली क्या है? हमारी इंडिया की कैपिटल है. ओके, जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी. ओके, सो जयपुर क्या है? हमारा पिंक सिटी है. यानी दोनों का आपस में रिलेशन है कि जब भी पिंक सिटी का नाम आएगा तो जयपुर का आएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. माई फ्रेंड टीचेज इन आर्मी पब्लिक स्कूल. तो मेरे फ्रेंड कहाँ पढ़ाते हैं? आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं. ओके, सो इस तरह से अ नेम टू गिवन एनी वन इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. इसकी एक और पहचान होती है कि जब भी एक सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है इट इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल वर्ड्स. इसे हमेशा कैपिटल वर्ड्स में ही लिखा जाता है. सो I hope proper noun is clear to everyone. Let us move on to the next one, common noun. So what is a common noun? A name that is used commonly for person, thing or place. यानी कि एक नाम जो commonly यूज़ किया जाता है, जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे. ओके, as you can see here in the example, boys like to play football. Who like to play football? Boys. ओके, यानी बॉयज़, हमें नाम नहीं पता ना कौन से बॉयज़ को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो हियर बॉय इज़ अ कॉमन नाउन. सिमिलरली इन अदर एग्जाम्पल, देर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़. पार्क्स तो हैं बट हमें उनका नाम नहीं बताया गया. माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स यस्टरडे. ओके, बुक्स, बट हमें नहीं पता कि कौन सी बुक्स थी. पीपल लाइक टू लिव इन सिटी. Okay, and similarly in the last example, teacher plays a role of guide, mentor and motivator in the life of a student. So यहाँ पे हमें नाम नहीं बताया गया है कि कौन से टीचर. ठीक है, अगर नाम बताया जाता तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता. ओके, आई होप कॉमन नाउन इज़ क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट अस मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. आप देख सकते हैं एक साइड पर प्रॉपर नाउन है और दूसरी साइड पर कॉमन नाउन है. सो हियर मेरी राइट साइड पे ये कॉमन नाउन है और लेफ़्ट साइड पर प्रॉपर नाउन है. सो हियर यू कैन सी अ गर्ल. एक गर्ल की पिक्चर है हमारे पास यहाँ, लेकिन हमें उस गर्ल का नाम नहीं पता. सो गर्ल जो है वो पूरी गर्ल्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, हियर इज़ अ गर्ल एज यू कैन सी इन प्रॉपर नाउन कनक. तो यहाँ हमने उस गर्ल को नेम दे दिया कनक, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन. ऐसे ही यहाँ पर एक कार है, देयर इज़ अ कार बट उसका कोई नेम नहीं है, सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन.
और दूसरी साइड आप देख सकते हैं स्विफ्ट कार, सो हमने उसे एक नेम दे दिया, तो नाउ दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो इसी तरह से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, collective noun. So what is a collective noun? So this is a term that is used to refer to a group of people, things or animals we can say. यानी जब हम people, things और animals के ग्रुप की बात करते हैं, ओके, सो दिस इज़ आर collective noun। चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखते हैं collective noun को। A name given to a group of people, animal or thing is called a collective noun. For example, class, crowd, team, etc. So as you can see here in the example, a group of dancers, तो हम a group of dancers को क्या बुलाते हैं? Troupe। अगर हम एग्जाम्पल देखें, so a troupe from Africa came to India, यानी एक डांसर्स का ग्रुप जो था वो अफ्रीका से इंडिया आया। So here troupe is representing a group of dancers we can say, okay. Similarly, a group of keys. So here, bunch is representing a group of keys. Similarly, जब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं तो हम क्या बुलाते हैं? क्लास। जब काफ़ी सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं then it becomes crowd. So a name is given to a group of people, animal or thing is called collective noun. Now let us talk about material noun. So, what is material noun? The name of a material or substance of which the things are made of is called material noun. यानी जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं। For example, milk, sugar, iron, gold, silver. Okay, हमारे 2 types के होते हैं। Material noun is divided into 2 types. The first one is countable and the second one is uncountable. Okay. Let us see again, एक बार फिर से देखते हैं what is material noun. So material noun is a substance, a material or we can say an ingredient which we can see and touch, which is used for making things. Okay, this is called material noun. For example, जैसे मिल्क से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। वुड से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, सिमिलरली वीट है, गोल्ड है। ओके, सो जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड विच नेम्स समथिंग that you cannot see, hear, touch, smell or taste, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड abstract noun. Let us take some examples. We have to get at the truth of the matter. Okay, so here truth is our abstract noun. Mary isn't the type of person who gossips. Gossip is here abstract noun. Again, people lost faith in banks. She'll defeat them. Okay, and you can take more examples also as happiness, sad, love. Okay, so all these are abstract nouns. Okay, so that we cannot see, we cannot hear, we cannot touch. happiness को हम touch नहीं कर सकते, love को हम touch नहीं कर सकते, उसे नहीं देख सकते. Okay, so all these are abstract noun. So I hope the topic of nouns are clear to everyone. Thank you so much.